चलिए भाई। अब कल वैसे मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था आपका। अब मुझे ये बताओ आज सबके पास बुक है कि नहीं, वो स्टोकियोमेट्री की शीट। हाँ बस ये आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सब जल्दी से बुक निकालिए स्पीड से ही। फाइव मोल H2SO4 completely neutralized by how many moles of KOH? KOH का कितना मोल 5 मोल H2SO4 से कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएगा? 5 मोल ऑफ H2SO4 completely neutralize how many moles of KOH? मोल को मोल से रिलेट करना है। H2SO4 प्लस KOH। अब बताइए मुझे, ये है सल्फेट आयन और ये है के आयन। हम जानते हैं कि यह रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है। कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन। तो ये बनेगा K2SO4, क्योंकि सल्फेट पर चार्ज कितना होता है? -2। पोटेशियम पर +1, सल्फेट पर -2, हाइड्रोजन पर +1, OH पूरे पर -1। अब बताइए K2SO4 बन गया प्लस क्या बन गया? 2H2O। अब बताइए मुझे KOH के कितने मोल लगे? रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री पढ़िए, सबसे सिंपल ये बुक, ये वाली बुक नहीं है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिकल। चलो अपन ने बांट दिए सब बच्चों के पास में, मैडम को भी यही नहीं मालूम है कि आई नहीं है। क्या बन गया? K2SO4 प्लस, तुम लोग की बुक कहाँ है? मतलब शेयर कर लेना तुम दोनों, ठीक है। इधर उधर। अब मैं जरा पहले बुक देख लूं। इस पूरी क्लास में इस बार में 2 ही हैं दिख रही हैं मेरे को। इधर तीन कॉमन है। क्या पिटाई करूं तुम लोग की? उधर है बुक की नहीं? ऐसे करो, इस तरफ कितनी है बुक? वही है। ऐसे मेरे को बुक बताना, फ्रंट, उसका फ्रंट पेज। इधर कितने लोगों के पास है पूरी? क्या क्या बोल रहा था मैं पिछली क्लास में? ये बोला था मैंने कि ये बुक तो साथ में होना ही, क्योंकि मैं अगर मान लो रिडॉक्स नहीं पढ़ाता हूं, क्वेश्चन कराता हूं, फिर नहीं पढ़ाना मुझे रिडॉक्स, मान लो मुझे लग रहा है कि तुम इसमें बहुत वीक हो, तुम्हें क्वेश्चन कराने चाहिए। इधर कितने लोगों के पास बुक है? यहां क्या कंडीशन है? पूरे उसमें एक बुक है। देखो, अब तुम लोग को AIPMT में एक पेपर दे देंगे और चारों को, ठीक है।
आधा आधा बांट बूट के करना। बिना बुक के बैठे हो आराम से। है एक है इधर उसके पास। तो अब ये बताओ, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर 550, क्या करोगे? अरे वहां से क्या देख लेगा? दिख जाता है। अच्छा, अच्छा उसको दे दी तेरी बुक से। चलो बढ़िया है। इधर है एक है, चार चार। देख कितना खुश हो रहा है इसको। है बाप रे। अब क्या किया जाए तुम लोग का इलाज? क्या आया इसका आंसर? यदि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है, आपको कितने दिए हैं? तो 5 इसके कितने से रिएक्ट करेंगे? 10 मोल। ठीक है। अगर मैं इसका 5 मोल देता हूं और पूछता हूं इसके कितने मोल्स की बजाय इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे? ठीक है। इसका 5 मोल उसके कितने इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेंगे? तो मोल में आपको इस तरह से सोचना है, पर इक्विवेलेंट में किस तरह से सोचना है? ये मुझे इसके इक्विवेलेंट निकालना है और मुझे इसके इक्विवेलेंट दिए हैं पर मोल के टर्म में, और मैं जानता हूं कि n फैक्टर इनटू मोल्स ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे। कितना होता है n फैक्टर्स का? मोल कितने हैं? तो 10 इक्विवेलेंट इसके आ गए, किसके? H2SO4 के। और जितने इसके इक्विवेलेंट होते हैं उतने ही उसके रिएक्ट करते हैं। बताइए आंसर क्या आ जाएगा इसका? 10। कितने इक्विवेलेंट रिएक्ट किए? 10। समझ आ गया? सिंपल है काफी। अब देखो, यदि मान लीजिए मुझे इसका आगे 5 मोल आप H2SO4 कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय हाउ मेनी इक्विवेलेंट भी नहीं, वेट ऑफ KOH। पहले आपको मोल दिया, फिर वेट इक्विवेलेंट दिया, फिर वेट दे रहा हूं, वेट ऑफ KOH। तो बताइए, हमको इसके मोल दिए कितने हुए? 5। इसका n फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन किया, कितना आया इक्विवेलेंट? 10। इसका इक्विवेलेंट भी कितना आया? 10। क्या लिख दिया? ये 10। और अब इसकी बात की, इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपान, बताइए जितना इसका इक्विवेलेंट उतना ही इसका। अब इसका मुझे क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट चाहिए मुझे। वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? KOH, के होता है 39, ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन है 1। ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट इसका एन फैक्टर कितना है? बोलिए। बस तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 76 है ना, इंटू 56। ठीक है, समझ आ गया? ये इसके वेट आ जाएंगे। आया या नहीं समझ पूरा? तो पहले इसके मोल को इसके इक्विवेलेंट में बदला, इसका इक्विवेलेंट इसके बराबर, फिर इसका इक्विवेलेंट से इसका वेट निकाल दिया।
आ गया समझ? अब यदि मान लीजिए आपको पॉइंट वन एन 100 ml of H2SO4 mixed in 250 ml NaOH solution, ठीक है, विच अगेन ये पूरा एंड दिस अब पूरा लिखना, दिस सॉल्यूशन अगेन कैलकुलेट द, क्यों ऐसा लिखना ज्यादा सही है कि एक बोल्ड पे ऐसा लिख दें? बताइए, इनसे पूछ रहा हूं मैं, ये इसमें दिक्कत आती है? फिर से लिख दूं कि चल जाएगा? चलिए, हाँ वो दिक्कत आती होगी, इधर से पूरा इसको वहां तक ले जाना। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी .18 100 ml of H2SO4 mixed in the 250 ml of NaOH solution, ठीक है, and this complete whole solution neutralized by 100 ml 0.1 m HCl. Calculate the normality of the NaOH solution. तो एक NaOH है और H2SO4 कितने हैं? H2 एसिड कितने हैं? 2। तो कंसेप्ट ये बना, ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ HCl दोनों का सम, दो एसिड हैं जो एक बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं NaOH को। ध्यान दो, पहले मैं H2SO4 में HCl मिला देता, बाद में NaOH मिलाता, NaOH में पहले HCl मिला देता, बाद में H2SO4 मिलाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना का उतना ही है। तो H2SO4 और HCl के इक्विवेलेंट का सम NaOH के को न्यूट्रलाइज कर रहा है। आ गया पॉइंट समझ में? अब ध्यान दो, यह भी हमको नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के फॉर्म में दिया, देखिए ये नॉर्मेलिटी वॉल्यूम। HCl भी हमको किस फॉर्म में दिया? देखिए नॉर्मेलिटी वॉल्यूम। इसका नाम 1 दे देता हूं, इसका 2 दे देता हूं, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू, इसका वॉल्यूम दिया, बस इसकी नॉर्मेलिटी निकालना है। कितना सिंपल है, ठीक? हाँ, तो 0.1 ये दिया है नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml।
प्लस वहां मुझे नॉर्मेलिटी ना देके क्या दिए, मोलरिटी, और यहां नॉर्मेलिटी है तो 0.1 m, और आपको मालूम है HCl का एन फैक्टर कितना होता है 1, तो मल्टीप्लाइड बाई 1, तो वही रहा, ये नॉर्मेलिटी में बदल दिया मैंने, और वॉल्यूम 100 ml, और इसका मुझे नॉर्मेलिटी निकालना है, वॉल्यूम दिया है कितना दिया है NaOH का 250 ml। तो दोनों एसिड अलग अलग वॉल्यूम, अलग अलग नॉर्मेलिटी, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, यहां तो सेम दिख रहे हैं। ये N3 निकाली जा सकती है या नहीं, समझ आ गया? कितना आ रही है नॉर्मेलिटी? अब उसमें क्या सॉल्व करना, समझ आ गया या नहीं आया आपको? ये सिंपल है काफी, कर दूं क्लीन? पॉइंट 1 150 ml ऑफ HCl, 0.2 m 100 ml ऑफ H2SO4 सॉरी, एंड 0.1 250 ml ऑफ HNO3, इन तीनों को मिक्स कर दिया गया। अब फाइनल सॉल्यूशन की क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी, मिक्सचर की नॉर्मेलिटी। मिक्स किया तो कंसेप्ट ये देखिए, ये भी एसिड, ये भी एसिड, और ये भी एसिड। एसिड में एसिड मिलाएंगे तो एसिड रहेगा, एसिड में बेस मिलाएंगे तो तीन केस बन सकते हैं, जो ज्यादा है वो ये देखिए, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, और ये भी एसिड है। N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल टू फाइनल, ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर का नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, ये मिक्सचर है पूरा। अब N1 देख लीजिए क्या दिया है, 0.1, वॉल्यूम 150 ml, ठीक है। N2 यहां देखिए ये 0.2 m है, तो मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना है आपको, तो 0.2 इंटू 2 इंटू कितना है 100 ml, प्लस वो 0.1 ही है, और कितना दिया है 250 ml, इक्वल टू नॉर्मेलिटी। अब कभी कभी देखो, एक मिनट, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, और कभी इसमें ऐसा भी कर सकते हैं बीच में, यहां देखिए कि इसका वॉल्यूम 1000 ml तक कर दिया गया,
समझ आ गया? तो 1000 ml जब आप वॉल्यूम करोगे तो उसमें पानी कितना मिलाया? तो अलग से ऐसा लिख सकते हैं 500 ml वाटर ऐड कर दिया अलग से, या इस सॉल्यूशन को 1000 ml तक डाइल्यूट कर दिया गया। आ गया समझ? टोटल कितना हो रहा है? 150 प्लस 100 प्लस 250 500। तो अगर मैं वहां ये अलग से नहीं लिखता तो यहां 500 लिखता। समझ आ गया? कभी कभी क्या करते हैं, अलग से 500 ml वाटर लिख दिया, या ऐसा लिख दिया कि सॉल्यूशन को 1000 ml तक और डाइल्यूट कर दिया गया, ऐसा लिख सकते हैं। तो वो आपको समझ आ जाना चाहिए। और अब यहां पर अगर आप 1000 करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो 500 से काम चल जाएगा। समझ आ गया? ये प्लस ये प्लस ये प्लस 500 वाटर मिलकर ये कितना हो गया? 1000 ml। ये नॉर्मेलिटी आ जाएगी। मेरी बात समझ आ गई आपको? अगर मैं ये 500 ml वाटर नहीं देता तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होता? 500। लेकिन मैंने आपको बतलाया कि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, अलग से पानी मिला दिया और उसको बता दिया कि उसको सॉल्यूशन को 1 लीटर तक डाइल्यूट कर दिया गया। तो ऐसा कभी कभी करते हैं, तो आपको इसी में मैंने साथ में समझा दिया। समझ आ गया है नहीं? बना लेंगे? एसिड 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 जब आप मिक्स करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। पर यहां पर बात समझिए, ए ठीक है। अगर मैं ऐसा देता, ये टाइट्रेशन नहीं है, ये क्या है? एसिड में एसिड की मिक्सिंग। ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा क्वेश्चन देता, जरा सोचो, यहां पर मैं NaOH कर देता, यहां पर मैं CaOH ट्वाइस कर देता, यहां पर मैं KOH कर देता। अब बताओ, अब क्या है? ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस, और बना हुआ मिक्सचर भी बेस। आया समझ की नहीं? तो वही का वही होता है, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस N4V4 प्लस N5V5 इक्वल टू फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अलग से पानी मिला देता और उसे डाइल्यूट करता तो वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, इतना सोचो कि अगर मान लो आपको ये कंटेनर, इसमें HCl भरा है और इसमें मैंने 900 ml वाटर मिला दिया, ये मिला दिया, तब इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो कितना आसान, ये आपको कल कराया ही था ना मैंने, कराया है कि नहीं? कल भूल गए हो? कराया है। ठीक है। और इसमें मैंने एसिड प्लस एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस प्लस बेस क्या मिलाया? यहां पानी। तो ये देखिए, कंसंट्रेशन N1 V1 इक्वल टू N2 V2।
इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.1n। 0.1n का मतलब 1/10, और इसका 100 ml। इसकी नॉर्मेलिटी मुझे निकालना, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया? पहले से 100 और अब समझ आ गया? क्या आ गई बताइए? नॉर्मेलिटी N2 आ गई। कितने? ठीक है, समझ आ गया या नहीं? कितने आ गई नॉर्मेलिटी? 0.01 ये आ गई नॉर्मेलिटी आपकी। अच्छा, अगर मान लो मैं आपसे ये बोलता कि इस नॉर्मेलिटी वाले एसिड का पीएच निकालो, ये दिया है मैंने 0.1n HCl का पीएच निकालो, इतना मैंने दिया तुम्हें क्वेश्चन। ये मतलब दुनिया में इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है? 0.1n HCl का पीएच निकालिए। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता दुनिया में। कितना? 1। तब भी आवाज नहीं निकल रही है। 1 मतलब क्या हुआ? 0.1n क्या है? HCl। ध्यान से देखना, एच आयन कंसंट्रेशन जब तक नहीं मालूम होगा तो क्या पीएच निकाल सकते हो? क्या होता है? मैं तुम्हें वो बात समझा रहा हूं कि इनका कितना इंपॉर्टेंस है। एच आयन कंसंट्रेशन यदि अपने को मालूम है तो उसका नेगेटिव लॉग ही क्या कहलाता है? ये मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में सब जानते होंगे कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। अब बताइए मेरे पास एच आयन कंसंट्रेशन कितना है? ध्यान से सुनना, एच आयन कंसंट्रेशन इज द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड नॉर्मेलिटी कितनी दी है? बोलो किसकी? HCl क्या है? क्या एसिटिक एसिड दिया है? नहीं, क्या दिया है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बताइए एच आयन कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, और नॉर्मेलिटी कितनी दी है? ये देखिए 0.1, और वही क्या आ गई? एच आयन। और अब आप इसकी जगह रखते हो ना माइनस लॉग ऑफ 0.1। 0.1 का लॉग -1, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस क्या हो गया? 1। ऐसे ही करते हो ना, ये तो आता है ना करना। और वैसे भी एच आयन कंसंट्रेशन काय के बराबर होता है? 10 का पावर। और एच आयन कंसंट्रेशन आपको कितना दिया? इस 0.1 को कितना लिख सकते हो? तो बोलिए एच आयन कंसंट्रेशन आपको कितना दिया है? 10 की पावर। 10 की पावर क्या लिख सकते हो? -1। और 10 की पावर -1 ये एच आयन दिया है, तो बोलिए एच आयन ही क्या होता है? ये पीएच दिखाई देने लगी, ये पीएच 1। बताओ यदि तुम नॉर्मेलिटी, इस नॉर्मेलिटी का पीएच दूं मैं, इस नॉर्मेलिटी का पीएच पूछता तो कितना आता? 1। वो निकाल दिया मैंने। और मैंने सिंपल क्वेश्चन किया कि ये पीएच है तो नॉर्मेलिटी क्या आएगी? तो क्या करोगे? दिमाग लगाओगे कि यार पीएच 1 दिया है तो एच आयन होता है 10 की पावर माइनस पीएच, तो 10 की पावर -1 क्या आ गया? एच आयन। एच आयन ही क्या होती है? नॉर्मेलिटी। ये देखिए N1V1 इक्वल टू N2। N1 कितनी आ गई? 0.1। V1 दिया 100 ml,
N2 कितनी आ गई 0.01, और इसी को तुम क्या लिख सकते हो 10 का पावर -2, और ये 2 क्या है पीएच, वो लिखा है 10 की पावर -pH, ये 2 pH हो गई। अब बताओ अगर तुमको नॉर्मेलिटी इक्वेशंस क्लियर हो तो कहां जा सकते हैं पीएच में। देखिए पीएच मैं इसी के आगे एक स्टेप पढ़ाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, जिसका ये तैयार उसका वो तैयार, वही तो चल रहा है, कुछ भी नहीं, मैंने एक वर्ड चेंज नहीं किया, बस तुम्हारा ध्यान दिलाया है। तो नॉर्मेलिटी कितनी है एसिड की 0.1 N, ठीक है, कितना ml लिया 100 ml, कितना पानी मिला दिया 900 ml, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 0.01, और यदि मैं 0.1 का पीएच पूछता तो कितना होता 1, ऐसा बोल देता पीएच 1 के सॉल्यूशन को 100 ml में 900 ml पानी मिला दिया तो पीएच कितना हो गया, तो बताइए कितना आ जाएगा पीएच, कितना आ गया, पीएच में पहुंच गए आप। इसलिए आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आना चाहिए। पहला क्वेश्चन कराया था नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड एसिड, मिक्सिंग ऑफ एसिड। दूसरा क्वेश्चन कराया नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ बेस एंड बेस, आप चाहो तो वैसा टॉपिक भी डाल सकते हो, एंड नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड और बेस को मिक्स करने पर नॉर्मेलिटी। पहला क्वेश्चन कराया था मैंने एसिड और एसिड को मिलाओ तो नॉर्मेलिटी। दूसरा क्वेश्चन कराया था बेस में बेस मिलाओ तो नॉर्मेलिटी। तो जब बेस में बेस मिलाओगे तो बेस प्लस बेस जुड़ते जाएगा, बेस ही बनेगा, ठीक है, एसिड प्लस एसिड तो एसिड ही बनेगा। और अब तीसरा क्वेश्चन मैंने कराया था एसिड में पानी मिला दो तो नॉर्मेलिटी, ठीक है, उसी को रिलेट किया था पीएच से। चौथा क्वेश्चन नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, जैसे आपको बोल दिया जाए, क्वेश्चन दिया कि 0.1 N 250 ml of H2SO4 mixed with 0.1 N 250 ml of 200 कर देते हैं 200 ml ऑफ NaOH, ठीक, एंड
और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 1 लीटर तक कर दिया जाए, तो कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ गया क्वेश्चन? अब बताइए, एसिड में बेस मिक्स कर रहे हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को सोचकर सॉल्व करके बताओ, कैसे सॉल्व करें, सोचिए। कितना आ रहा है? देखिए, मैं दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं ये। अब आप इसको समझो, क्या कर रहे हैं हम एसिड में बेस। ये केस क्या टाइट्रेशन का है? नहीं, ये केस एग्जैक्ट टाइट्रेशन का नहीं है। मिक्सिंग तो टाइट्रेशन होती है, टाइट्रेशन तो है ही इसमें, बट एग्जैक्ट टाइट्रेशन का नहीं है। देखिए, एसिड में मैंने बेस मिक्स किया। अब हमें यह देखना है कि पहली बात, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम में जानते ही हो। नॉर्मेलिटी कितनी दी है? 0.1 250। तो ये ml में है, तो आप चाहो तो इसको कह दो मिली इक्विवेलेंट, और यह आ गया कितना? 25 मिली इक्विवेलेंट एसिड है। अब बताइए, अगर मुझे मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालना हो, इसको N1V1 मान लो, इसको N2V2 मान लो, बताइए कितना आएगा? 0.1 एंड कितना आया? 20। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, समझ गए? ये कम है, तो मैं क्या करूंगा? ये देखिए, या तो मैं सीधा इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस इक्विवेलेंट ऑफ बेस कर दूं, ठीक है ना? इसी को तो मैं क्या बोलता हूं? बताइए कौन ज्यादा है? ये N1V1 किसका इक्विवेलेंट है? एसिड का। ये N2V2 किसका इक्विवेलेंट है? बेस का। ज्यादा कौन है? एसिड। समझ आ गया? ज्यादा कौन है? एसिड। और इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इसी को आप ऐसा लिख सकते हो। अब मुझे बताओ, ये मैं यहां क्या लिखूं? ज्यादा कौन है? तो सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन क्या रहा?
ये इक्विवेलेंट ऑफ एसिड N3 चाहे आप N3 कर दो या NV कर दो, क्या कर दो, NV। समझ आ रहा है? अब बताइए N1V1 तो मैंने वही निकाल दिया, कितना है 25। N2V2 कितना है जरा देखिए 20। बराबर क्या आया बताइए? आप N3 निकालना है ना मुझे, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मेड टू 1 लीटर, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है, ये फाइनल सॉल्यूशन जो है वह कैसा है, एसिडिक है। मेरी बात समझ आ गई? फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक है। और ये देखिए ये कितना था 250, ये कितना था 200, और फाइनल कितना बनाया 1 लीटर। का मतलब ये भी मैंने ml में लिया, ये भी ml में, तो ये ml में ले लीजिए और N3 कैलकुलेट कीजिए। बोलो समझ आ गया या नहीं? अब देखो, मान लो मैं ये काम नहीं करता, ये देखो मैं ये नहीं करता, ये हटा दिया मैंने, तो मैं यहां फिर कितना रखता, बोलो। कितना रखता, बोले माइनस क्यों नहीं किया? अरे भाई तुम सॉल्यूशन को सॉल्यूशन में मिलाओगे तो वॉल्यूम एडिशन होगा, वॉल्यूम का क्या होगा, एडिशन। तो ये प्लस ये, चाहे तुम एसिड में बेस मिलाओ, चाहे बेस में बेस मिलाओ, चाहे एसिड में एसिड मिलाओ, चाहे पानी मिलाओ, वॉल्यूम तो बढ़ना है ना, तो सम होता। और अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गया ये तरीका? अच्छा अगर मान लीजिए मैं ये नहीं पूछता नॉर्मेलिटी, और मैं नया इसी के आगे एक क्वेश्चन और दे देता हूं कि ये देखिए ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, तो क्या करते, आप क्या करते, इसके बाद मैंने इतना बढ़ाया क्वेश्चन, वो हटा के दिमाग लगाइए और सॉल्व करके बताइए क्या करते इसमें।
आप सोचो, पहला आपने ये एसिड लिया, उसका मिली इक्विवेलेंट इतना, बेस का इतना। अच्छा, दूसरा बेस डाला बचे हुए पूरे एसिड को न्यूट्रल करने के लिए। तो चाहे मैं एसिड पहले ले लूं, उसमें पहला बेस और दूसरा बेस साथ मिला दूं, चाहे पहले मैं एक बेस लूं फिर एसिड में मिलाऊं फिर दूसरा बेस मिलाऊं, कुछ भी करूं, पहले बेस में बेस मिला दूं और फिर एसिड में मिलाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो क्या दिया है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इतना देखो, जितने इक्विवेलेंट एसिड है वो H2SO4 है, उतने ही इक्विवेलेंट इसके लगेंगे। यहां देखो, N1V1 इक्वल टू N2V2 प्लस N3V3। अब बताइए N1V1 कितने हैं, 0.1 इंटू 250, ये दिख रहे हैं 225 भी लिख सकता हूं। N2V2 देखिए कितने हैं, 0.1 इंटू 200, और N3 देखिए कितना है, 0.2 है, और वॉल्यूम इसका निकालना है। बताइए कितना आसान है। एक एसिड को एक NaOH और KOH दो बेस मिलकर के न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दो बेस मिलकर के न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। समझ आ गया? इसको ऐसा भी कर सकते थे, देखो इधर दूसरा ये सिंपल दिमाग लगाओ, एसिड और दो बेस दिए हों तो दोनों बेसों के सम ऑफ इक्विवेलेंट एसिड के न्यूट्रलाइज करेंगे। सम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। बोलो समझ आया या नहीं? अच्छा, दूसरा तरीका देखो, ये दूसरा तरीका है। इसके इक्विवेलेंट निकाले, कितने आए मिली इक्विवेलेंट, 25। इसके कितने आए, 20। ये माइनस ये कर दोगे तो कितना बचा, 5 मिली इक्विवेलेंट। वो क्या बचेगा, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लग रहा है, समझ आ गया? ऐसा देखिए, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अन मिली इक्विवेलेंट ऑफ अनयूज्ड एसिड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ अनयूज्ड एसिड 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। अब बताइए 5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ अनयूज्ड एसिड इक्वल टू, समझ आ गया? मिली इक्विवेलेंट ऑफ अनयूज्ड एसिड कितना आया, 5। ये आया 5 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ यूज्ड KOH। इसको KOH से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। बताइए 5 ये, और मिले नॉर्मेलिटी इनटू इसका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इसका नॉर्मेलिटी कितने दिए, 0.2, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, ये 5 है। देखिए वही आएगा। समझ आ गया या नहीं? मिली इक्विवेलेंट ऑफ अनयूज्ड एसिड, ये माइनस ये कितना आ गया 5, और जितना ये मिली इक्विवेलेंट अनयूज्ड है उतना ही तो क्या लगेगा, KOH। और KOH का क्या दिया है, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, कितना नॉर्मेलिटी 0.2, वॉल्यूम निकालना है, और ये कितना है
ये मिली है, मिली, और ये वॉल्यूम भी मिली में। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया? तो कैसे सॉल्व करना आप तो ये लिखते जाओ, नॉर्मेलिटी इसकी दी है, इसकी दी है, ये सोचो कि एसिड में बेस मिला रहे हैं, दिमाग लगाओ कि यार ये तो 25 दिया, ये 20, इसका मतलब ये ज्यादा है, और ज्यादा को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, कितने से? समझ आया या नहीं? तो आपको सोचना है कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। समझ आ गया आपको ये? ये भी सेमी मूलर कर लो। अच्छा, दोनों ही सेमी मोलर हैं।
हो गया। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें एसिड बेस के, तो मोल में दिया हो तो देखें, इक्विवेलेंट में दिया हो तो उसे देखें। अब अगर आपने ऐसा सॉल्व किया कि पहले इक्विवेलेंट आप H2SO4 निकाल रहे हो, तो कितना दिया, सेमी मोलर, ये नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और नॉर्मेलिटी नहीं दी, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी दी, सेमी मोलर कितना है 1/2 एन फैक्टर, और वॉल्यूम 100 ml। ये मिली मिल गया इक्विवेलेंट कितना, 100 मिली इक्विवेलेंट। और वह कितना है, बेस कितना है, ये भी सेमी मोलर है। और अब आपको एन फैक्टर है 1, मोलरिटी है सेमी मोलर कितना 1/2, और वॉल्यूम ये 100 ml, ये 50। कौन ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा, मतलब अपने को क्या करना है, ये एसिड का ये बेस का इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, फाइनल नॉर्मेलिटी कैसी रही है, एसिडिक, कैसी रही, एसिडिक। और बताइए ये है मिली इक्विवेलेंट में 100, ये है 50, ये निकालना है आपको नॉर्मेलिटी, और ये कितना हो जाएगा टोटल 200। सॉल्व कर लीजिए। तो ये बात आपको समझ आई, ए बी ए। और मैंने अगर इसको मोलर दे दिया होता तो क्या आ जाता बताइए, अगर ये मोलर दे दिया गया होता तो ये कितना होता 100, तो 100 माइनस 100 0, ना एसिड रहता ना बेस, वो क्या हो गया, नॉर्मेलिटी खत्म। सॉल्यूशन कैसा हो गया, वो कंप्लीट न्यूट्रल। फिर उसकी नॉर्मेलिटी साल्ट की आती, किसकी आती, वो साल्ट की।
ये आया है आपको 50 ml of 1 m oxalic acid is shaken with 0.5 gram of wood charcoal. The final concentration of the solution after adsorption is 0.5 m. Amount of oxalic acid adsorbed per gram of charcoal is. ये कॉमा है, सोचिए, ये आया है, बहुत सिंपल है, दिमाग लगाएंगे सॉल्व होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन, यदि मैंने तुमको 50 रुपए दिए, ठीक है, और तुमसे बोला कि तुम नाश्ता कर लो, तुमने भरपेट नाश्ता कर लिया, ठीक है, अब जो बचे पैसे हैं, मैंने उनका तुमसे बोल दिया भैया तुम संतरे की गोलियां खिला देना किसी को, ठीक है, तो कितनी संतरे की गोलियां तुमने ली वो मैं दुकान से पता कर लूं, तो तुमने कितना खाया वो मुझे पता लग जाएगा। सेम इसमें पॉइंट को समझिए, आपको ये दिया है 50 ml 1 m ऑक्जेलिक एसिड, कितना दिया है 50 ml 1 m ऑक्जेलिक एसिड इज सेकन इन 0.5 ग्राम वुड चारकोल, द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले कंसंट्रेशन कितनी ऑक्जेलिक एसिड की थी, सॉल्यूशन देखिए, कंसंट्रेशन कौन सा, इनिशियल, आई का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ पॉइंट 1 m, कंसंट्रेशन है ये देखिए, अच्छा 1 m दिए, मैंने 0.1 m लिख दिया, सॉरी 1 m, 1 m इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। दूसरी बात, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स या मिलीमोल, मिलीमोल ले लेता हूं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है मिलीमोल, बोलिए मोलैरिटी कितनी है 1 m और वॉल्यूम कितना है, ये आ गया साफ 50 मिलीमोल्स, कितना है 50 मिलीमोल्स। मतलब क्या हुआ इसका, मैं आपको ये बना के समझा देता हूं, देखिए ये कंटेनर है जिसका कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का कंसंट्रेशन टोटल है 50 ml, ये यहां तक है, ये 50 ml,
ये तो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। इसमें ऑक्जेलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड है। और ये पूरा पानी भरा हुआ है। ये सॉल्यूशन है, 1 m है। इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 1 m। और वॉल्यूम कितना दिया है? 50 m है। ये पूरे सॉल्यूशन में ये है ऑक्जेलिक एसिड, और ये पानी है जो मैंने ऐसा बनाया। अब इस सॉल्यूशन में तुमने डाल दिया है, क्या डाल दिया तुमने? इस सॉल्यूशन में आपने डाल दिया है क्या? ऑक्जेलिक एसिड। कितना डाल दिया ऑक्जेलिक एसिड? देखिए, नहीं ऑक्जेलिक एसिड नहीं, चारकोल। कितना डाल दिया चारकोल? 0.5 ग्राम। ध्यान दीजिए, ये मैं चारकोल डाल रहा हूं। ये ब्लैक ब्लू कलर, जो रेड कलर के गोले हैं, ये चारकोल के हैं। और ये चारकोल मैंने कितना डाल दिया? ये चारकोल है, चारकोल है। ये कितने ग्राम? 0.5 ग्राम। ये चारकोल है। ये सब जगह मैंने ऐसा चारकोल ये डाल दिया सा 0.5 ग्राम। इस चारकोल ने क्या किया? एडजॉर्प्शन किया। अब ध्यान से सुनिएगा, किसका एडजॉर्प्शन कर रहा है चारकोल? ये ऑक्जेलिक एसिड का। यहां ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, ये एडजॉर्प्शन हो गया, ये ऐसा एडजॉर्ब कर गया चारकोल ऑक्जेलिक एसिड को इस तरह से। और जब एडजॉर्ब कर जाएगा, देखिए ये अलग है ऑक्जेलिक, ढक्कन को ऑक्जेलिक एसिड समझिए और इसे चारकोल। और जब एडजॉर्ब कर गया, ये बॉन्ड बन गया। अब ये अलग नहीं है, अब ये उठाया मैंने, इसे हटा दिया, ये उठा के हटा दिया मैंने। बात समझ गए? फिल्टर कर दिया मैंने। तो फिल्टर किया तो जितना एडजॉर्ब था ऑक्जेलिक एसिड, वो सबका सब हट गया। और अब जो फाइनल सॉल्यूशन बचा, इसे फिल्टर किया, तो अब जो फाइनल सॉल्यूशन बचा वह कितना ml है? इसमें थोड़ी चेंज आएगा वॉल्यूम में, ठीक है। और अब उसमें केवल क्या बचा? ऑक्जेलिक एसिड बचा। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया? देखिए 0.5 m। पहले कंसंट्रेशन कितना था? 1 m। क्या डाला तुमने? उसने क्या एडजॉर्ब कर लिया अपने ऊपर? मैंने इसे फिल्टर करके हटा दिया। और नहीं भी हटाऊं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये सॉल्यूशन में नहीं रहा। जितना भी एडजॉर्ब होके, ये जो रेड कलर के आपको सर्कल दिख रहे हैं, वे ऑक्जेलिक एसिड के हैं। और उस पर एडजॉर्ब हो गया, वो सॉल्यूशन में नहीं रहा। एडजॉर्ब होने के बाद मतलब वो सॉल्यूशन से बाहर हो गया। ये देखिए बाहर है। मैं नहीं करूं फिल्टर, इस पेन को मैं बॉटल में डाल दूं तो क्या ये घुल गया? इसको वापस निकाल सकता हूं, मैं फिल्टर कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? ये बन गया 0.5 m। और मुझे क्वेश्चन दिया है अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब पर ग्राम, जबकि मैंने यहां कितना लिया है? 0.5 ग्राम। अमाउंट निकालना, अमाउंट का मतलब मास, अमाउंट का मतलब मास। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपको जो मैं दे रहा हूं। अब मेरे पास कितने मिलीमोल हो गए? किसके? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बिफोर एडजॉर्प्शन। ये बिफोर एडजॉर्प्शन। आप ध्यान दीजिए, आफ्टर कंसंट्रेशन, आफ्टर एडजॉर्प्शन, बताइए कितनी दिख रही है? 0.5 m। समझ आ गया? इसलिए
नंबर ऑफ मिली मोल्स, ठीक है, आफ्टर एडजॉर्प्शन। बोलिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी कितनी बची 0.5 और वॉल्यूम कितना है अभी भी? अरे वॉल्यूम तो वही ना 50 ml। बस क्या हटा दिया इसमें, जो था वो एडजॉर्ब होके इसको मैंने हटा दिया। तो ये आपका जो ब्लू कलर के गोले दिख रहे हैं, ब्लू कलर के जो सिस्टम आपको सर्कल दिख रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के, ये आ गया कितना 25। पहले कितना था देखिए, अब कितना है, यानी तीसरा स्टेप, नंबर ऑफ, ये तीसरा स्टेप लिख रहा हूं, ये दूसरा स्टेप था, ये पहला स्टेप था इनिशियल वाला। नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब्ड ऑन 0.5 ग्राम ऑफ चारकोल। कितने चारकोल पर एडजॉर्ब किया? बोलिए, पहले कितना था, अब कितना रह गया, कितना एडजॉर्ब हो गया? ये 25 मिलीमोल ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब हुआ किस पर? ये देखिए 0.5 पर कितना एडजॉर्ब हुआ, समझ आ गया? 25 मिलीमोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब ऑन 0.5 ग्राम ऑफ चारकोल। और आपको कितने पे पूछा है बताइए? इसलिए अगला पॉइंट देखिए, मिलीमोल्स ऑफ चारकोल एडजॉर्ब, मिलीमोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब्ड ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल। बताइए कितना? आपको क्वेश्चन पूछा ना पर ग्राम ऑफ चारकोल, तो 0.5 पर कितना एडजॉर्ब हुआ? मैं सीधा लिख दूं है 25 इंटू 2, 0.5 पर 25, तो 1 ग्राम पर सीधा लिख दूं 50 लिख दूं। ये 50 क्या है, ये मिलीमोल्स। 50 मिलीमोल्स, तो मोल्स कितने हो गए? ये मोल्स आ गए। और मोल्स इक्वल टू कितना होता है? मोल्स कितने हैं, वेट निकालना है, और ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको वो वेट मिल जाएगा जो एडजॉर्ब हुआ। बोलो समझ आ गया कि नहीं? बोलो एक एक बात फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन समझ आ गया? आकांक्षा मैडम का
अरे पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ये आया हुआ है आपको? पूरे काउंट करके मुझे बताइए कि जो कितने स्टूडेंट हैं अभी अभी 106 और 110 थे, तो 4 कौन गायब हुए? उनको 3 लोग जो गायब हुए हैं उनको ट्रेस कीजिए और मेरे को बताइए, क्योंकि उनको अभी एक वीक में बिल्कुल रेस्ट्रिकेट कर दूंगा। वो 3 लोग जो गायब हुए हैं बिल्कुल आप मुझे ट्रेस करके बताइए कौन है। आप लोग बता पाएंगे कौन आपके साथ बैठा था जो नहीं है इस समय? है पीछे के 3? तो वो एक काम करिए, वो क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग देखिए पीछे कौन 3 बैठे थे इसके अलावा। और नहीं है ना तो अपन इनको तभी जाने देंगे जब पूरी अटेंडेंस हो जाएगी। आप मेरे को अटेंडेंस शीट दे दीजिए, अटेंडेंस शीट दे दीजिए। पूरा ट्रेस करना है मैडम। हमको तुम पे जितना तरस नहीं आता है उससे ज्यादा माँ बाप पर आता है। क्लास चल रही बात। अरे 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 अरे, रियल में मुझे माँ बाप पे ज्यादा तरस आता है। वो इस तरस आता है कि कठिन है इतना कठिन है किसी चीज का फीस देना। मुझे मालूम है कि कितना कठिन होता है फीस देना। बिल्कुल यस सर, बहुत कठिन है फीस देना। और अपन फीस को तो छोड़ो दो, क्या गुलछर्रे उड़ाते हैं ये अपन जानते हैं। गुलछर्रे उड़ाना, खुश रहना अलग चीज है, गुलछर्रे उड़ाना अलग चीज है। ठीक है, आप गुलछर्रे उड़ाते हो, आप खुशियों के लिए नहीं आए, गुलछर्रे उड़ाने आए। बोले बस यार चलते हैं, फीस तो जो है कोचिंग में दे दी तो दे दी, अब जो है अब गुलछर्रे उड़ाई लो, नहीं बाद में कब टाइम मिल गया तो गुलछर्रे उड़ा लो, फिर नहीं उड़ा पाएंगे।
मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम बोलते हैं मोलर वेट। वेट ऑफ वन मोल सब्सटेंस, और वन मोल का मतलब है इतने मॉलिक्यूल का मास, इतने मॉलिक्यूल का मास, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल का मास मींस एक मोल के मास को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यदि मुझे एक मॉलिक्यूल का मास मालूम हो तो इतने से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। या मैं बोल सकता हूं वेट ऑफ 22.4 लीटर गैस। अगर एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस मैंने मेजर कर ली तो उसका जो मास आएगा वही क्या बन गया, मोलर मास। इन बात को आपको ध्यान रखना है। तो एक मोल का मास, एवोगैड्रो नंबर बराबर मॉलिक्यूल का मास, 22.4 लीटर गैस का मास। 22.4 लीटर को यदि मेजर कर लिया जाए तो उसका जो मास आएगा वही भी मॉलिक्यूलर वेट ही होगा। वैसे मैंने ये बात आपको पहली क्लास में समझा दी है। मोल इक्वल टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपान एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू 22.4 अपान वॉल्यूम अपान 22.4, उसी से निकाला। ठीक है, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 100। चाहे तुम एसटीपी बोलो चाहे एनटीपी, दोनों एक ही चीज है। अब देखो इधर, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एक और होता है मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको सॉल्व करो, कितना आसान है। तो इसको अटेंडेंस, नहीं कुछ तो मेरी नजर में है, इनसे पूछो फटाफट। दोस्त हैं, दोस्त थोड़ी हैं, अगर बता देंगे तो। बिल्कुल डर नहीं है, क्या ना सर ने पूछा था, क्या ना पूरा ट्रेस कर लिया।
बताइए, पहला आपको ये वाला फार्मूला लगाना, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी दी 11.2, तो क्या आ गया 22.4, इसका क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और 1.6 ग्राम उसका कितना ऑक्यूपाई करेगा, तो देखो 20, ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट इतने ग्राम, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर नहीं 22.4 ग्राम ऑफ गैस, जो कि मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, जो कि जिसका वॉल्यूम क्या है 1 मोल का ही वॉल्यूम होगा, तो 22.4 ग्राम दैट इज 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इसलिए बोलिए कितने ग्राम, 1.6 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा 1.6 लीटर। समझ आ गया।